ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं वापस से आप लोगों के लिए मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के 2020 के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लूंगा और उन तीनों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ही अलग लेवल के ट्रिक्स लगेंगे, मजा आएगा आप लोगों को। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन ले लिया है मणिपाल 2020 का। पिछला एपिसोड आई होप आप सबने देख लिया होगा, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिया था, सेम पेपर का ही लिया था। तो सेम पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग सकता है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है, देखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में सर्कल के कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में वापस से ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे मिक्स्ड क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा इन तीनों क्वेश्चन में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है एक्चुअल तरीके से तो कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता एक्चुअल तरीके से, तब आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। इससे कई बार आपका टाइम भी बच जाता है और कई बार आप जो क्वेश्चन छोड़ रहे थे तो वो आपके सही हो जाएंगे, तो आपको एक तरीके से बोनस नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। तो अगर आपको ये सॉल्व करना आता है एक्सप्रेशन तो सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। अगर सॉल्व करना नहीं आता तो क्या करो, ऑप्शंस को पुट कर करके देखो। क्या करोगे, 0 को पुट करोगे। अगर आप 0 पुट करते हो तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो यहां पर हमारे पास में 0 आएगा, ये π/2 आएगा, तो कॉट इनवर्स 1/2। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 2, इसको मैं tan इनवर्स 2 बोल सकता हूं, है ना। तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू आ जाएगी π/2। तो क्या tan इनवर्स 2 की वैल्यू π/2 होती है? बिल्कुल नहीं होती है ना। π/2 मतलब 90 डिग्री, है ना। tan 90 अनडिफाइंड होता है ना, आप लोगों को पता है ना, tan 90, राइट। तो ये हमारे पास में पॉसिबल ही नहीं है। हमने पुट करके देखा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को पुट करके देखेंगे। अब 1/√5 और 2/√5 इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन √3/2 को हम पुट करके थोड़ा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। यस और नो? साइन 31/2, साइन 60 √3/2। तो हम क्या करेंगे, √3/2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री। अब ये 60 आ गया, ये 90 आ गया, तो 90 - 60 हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 2 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो क्या tan इनवर्स 2 की वैल्यू 30 डिग्री होती है? बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमको पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना। इतना बेसिक तो हमको पता ही है, राइट। अब बात आता है, ये तो बड़े बड़े हमारे पास में नॉन नंबर्स थे तो इसको हमने कर लिया। अब इन दोनों में बात आती है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। देखो 2/√5, देखो 2/√5 मतलब 2/2.2, है ना। 2/2.2, √5 होता है 2.2 समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 1 के आसपास आ रहा है, समथिंग लेस देन 1, है ना। 1 के आसपास आ रहा है लेकिन थोड़ा सा छोटा 1 से, राइट। मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा है, राइट। अब साइन 91 होता है ना। साइन 90 अगर यहां पर 1 होता तो 90 डिग्री आता, लेकिन ये 1 से थोड़ा सा छोटा है तो कुछ 70-80 डिग्री के आसपास आएगा, है ना। साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 90 पे 1 होती है, इंक्रीज करने पे बढ़ती है। तो अगर 1 से थोड़ा सा छोटा है तो ये 90 से थोड़ा सा छोटा होगा, 70-80 कुछ भी मान लो, 70 मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना। मतलब इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो 70 आएगा लेट से। तो 90 डिग्री माइनस 70, 20 डिग्री बचेगा। तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 2 की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। क्या tan इनवर्स 2 की वैल्यू 20 डिग्री होती है? बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0, है ना। tan 45 पे 1 आता है ना, और 45 के ऊपर जाने पे 1 से ज्यादा आता है। तो 45 से तो छोटी वैल्यू है ना 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पे 2 तो आ ही नहीं सकता tan के अंदर में, राइट, है ना। तो बचा हमारे पास में एक ऑप्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करके थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि हमारे पास में सही हो रहा है कि नहीं। 1/√5, √5 मतलब 2.2, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हाफ से थोड़ा सा छोटा। कितना हो गया? हाफ से 0.5 से थोड़ा सा छोटा। अच्छा, 0.5 अगर होता तो साइन इनवर्स 0.5 आता 30 डिग्री। अब ये उससे भी थोड़ा सा छोटा, तो 30 से भी थोड़ा सा छोटा आएगा, तो हम मान लेते हैं 20 डिग्री के आसपास आएगा। 20 डिग्री के आसपास आएगा, 90 से माइनस करोगे 70 डिग्री के आसपास बचेगा, है ना। तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू 70 डिग्री आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। क्यों? क्योंकि देखो tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 45 के बाद में वो बढ़ता रहता है ना। तो ये जब 90 तक जाता है तो ये बढ़ के इन्फिनिटी पहुंच जाता है। तो यस, धीरे धीरे ये बढ़ता है और लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एकदम से, और फिर इन्फिनिटी पहुंच जाता है। क्योंकि हमारे पास में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर आप इसको बढ़ाओगे, है ना, हाइट को बढ़ाते जाओगे, तो ये एंगल देखो एकदम से 60-70 फिर एकदम से ड्रास्टिकली 90 डिग्री पे इन्फिनिटी पहुंच जाता है, क्योंकि हाइट एकदम फिर इन्फिनिटी हो जाती है, परपेंडिकुलर एकदम इन्फिनिटी हो जाता है। समझ रहे हो? तो हाँ, ये 60-70 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है वो 2 को पहुंचेगी, क्योंकि ये वैल्यू 45 पे 1 होती है, उसके बाद में और बढ़ती रहती है। तो अब ये जो ऑप्शन हमारे पास में
1/√5, इसको पुट करने से लगभग हमको फील आ रही है हमारे आंसर के सही होने की। मतलब हमने क्या किया, x के जगह वैल्यूज को पुट किया और देखा कि कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था एक्सेप्ट बी में क्या हुआ, ये 20 डिग्री के आसपास, 90 से माइनस करेंगे 70 डिग्री के आसपास, और tan इनवर्स 2 की वैल्यू 70 डिग्री के आसपास अपने को फील आ रही है, क्योंकि tan 45 1 होता है और उसके बाद में वैल्यूज tan की और बढ़ती है 45 से आगे जाने पे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है ना, आपको मैथमेटिकली आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो आप डायग्राम बना लो। ये सर्कल जो है आपका, इसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस आपके पास में 2 है, तो इस सर्कल को आप ड्रॉ कर लो आराम से, इसको आप ड्रॉ कर लो 1 2 1 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 1 2, तो ये आपका हो गया सर्कल, ये वाला आपका हो गया सर्कल। अब ये वाला सर्कल का सेंटर क्या है 4,0 और इसका रेडियस निकाल लो आप, √4 का स्क्वायर 16 है ना, प्लस 0 माइनस 12, तो ये हो जाएगा √4 2, इसका रेडियस हो जाएगा 2, इसका सेंटर है 4,0, तो 3 4 4,0 पे सेंटर है और रेडियस है 2, तो ये बनेगा हमारा इस तरीके का, है ना, ये हमारा इस तरीके का बनेगा, मतलब सर्कल सेम ही बन गया, बस थोड़ा सा सेंटर शिफ्टेड है, दोनों का रेडियस 2 ही आया है, राइट। अब ये दोनों के दोनों 2,0 पे अपने आप को टच कर रहे हैं एक दूसरे को, समझ गए आप, क्योंकि ये 0 पे ओरिजिन था इसका 2 रेडियस का और ये 4 पर सेंटर है 2 रेडियस का, तो दोनों 2,0 पे अपने आप को टच करते हुए जाएंगे। तो अब टेंजेंट कितने बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक बीच वाला ये बन सकता है, टोटल 3 टेंजेंट बन सकते हैं, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमने डायग्राम अप्रोच को यूज किया, ये भी हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर आता है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें डायग्राम अप्रोच के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग उसको भी जाकर के देख सकते हो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा अलग से, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम से। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, चैनल में आपको बहुत सारे सेक्शन मिलते हैं, होम का सेक्शन, वीडियोस का सेक्शन, कम्युनिटी टैब का सेक्शन, प्लेलिस्ट का सेक्शन। तो प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर आपको पूरे की पूरे 140 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी एज ऑफ नाउ। अभी ये वीडियो जो बन रही है 140 के आसपास एपिसोड्स बन चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और मणिपाल के लिए 2021 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan। इसको देखो बहुत मजा आएगा आप लोगों को ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको या तो सॉल्व करना आता है तो आप कर लोगे, या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, है ना। अब ये जो जुगाड़ू तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स 1/5 को बना लो, 1/5 को बना लो, 1/5 को ना आप बना लो। देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 1, ये हमारा एंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। ये 1/5 है, कैसे 1/5 है, इसका मैंने हाइट को 1 लिया और बेस को 5 लिया, समझ गए। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मैंने बेस को लिया 1 2 3 4 5 और हाइट को लिया 1, तो ये लगभग, एक बार ध्यान से और अच्छे से बना देता हूँ, देखो आपके लिए, ये है, समझ लो, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और हाइट ले लो 1 यूनिट का, है ना, 1 2 3 4 5 और ये 1, ये इस तरीके से हमारा जो है बन जाएगा, समझ गए आप। एक रफली हमने यहाँ पर ट्रायंगल को बना दिया है। अब ये एंगल कितना है, कितना लग रहा है आपको, 15-20 डिग्री लग रहा है, और कितना लग रहा है, 15 डिग्री के आसपास लग रहा है ना, 15-20 डिग्री के आसपास फील आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको मान लो, कितना मानोगे, 15 डिग्री फील मान लो, है ना। तो ये इसकी वैल्यू जो है रफली 15 डिग्री होगी। एग्जैक्ट नहीं है, हमने डायग्राम बनाया यार, हमको एग्जैक्ट थोड़ी पता, लेकिन आइडिया लग रहा है कि एंगल थोड़ा छोटा ही है, 15-20 डिग्री के आसपास है, तो हम इसको 15 डिग्री मान लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। ये हमारे पास में tan हो गया, ये हमारे पास में 2 × 15 30 डिग्री हो गया, माइनस π/4 45 डिग्री हो गया, तो हमारे पास में tan -15 डिग्री आ गया। ये एग्जैक्ट नहीं है, रफली है, रफ वैल्यू है, राइट। अब इतना तो समझ में आ गया, tan माइनस आ गया। अब tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, राइट, क्योंकि हमारे पास में ऑल साइन tan cos में फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, tan हमारे पास में नेगेटिव होता है ना। और ये जो एंगल है ये माइनस में जा रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। अगर हमारे पास में इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल होता है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव एंगल होता है, पीछे की तरफ जा रहा है नेगेटिव एंगल है, tan नेगेटिव होगा, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, तो इन दोनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना। अब नेगेटिव वैल्यूज को देखो, नेगेटिव में ये वैल्यू हमारे पास में है -2 पॉइंट समथिंग और ये वैल्यू हमारे पास में छोटी वैल्यू है। अब मेरे को एक बात बताओ, tan 15 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, क्यों, क्योंकि tan 0 की वैल्यू जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और फिर आगे वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है, tan 90 की वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है, राइट। तो tan 45 तक 1 होती है वैल्यू, तो 45 से कम एंगल पे 1 से भी कम बनेगा वैल्यू, तो 15 डिग्री जो है वो 45 से कम है, 45 से कम है तो एंगल तो हमारा वैल्यू 1 से छोटा बनेगा, राइट। तो 1 से छोटा कौन सा ऑप्शन है, 7/17 है, ये तो 1 से बड़ा है,
नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव एंगल है, लेकिन वैल्यू न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड वैल्यू देखो आप, तो ये 1 से छोटा है 7/17, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम इस आंसर के साथ जो है वो जाएंगे और इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है अगर हम मैग्नीट्यूड को देखें तो, और 1 से बड़ी होती तभी होती सही जब ये 45 से बड़ा होता, बट ये 45 से छोटा है तो ये भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 1 से छोटा होगा। और नेगेटिव में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास में नेगेटिव है। समझ में आपको कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट हमने यूज करके सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया इस क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन में हमने डायग्राम बना लिया और इस क्वेश्चन में भी हमने बहुत तगड़ा ऑप्शंस को डाल के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते एक लास्ट आंसर तक अपने पहुंच गए थे। मजा आया। अभी इसके अगले वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, उसमें भी मैं सेम पेपर के 3 क्वेश्चंस लूंगा, है ना। 4 पिछले एपिसोड में देखे, 3 इस एपिसोड में देखे, 7 हो गए, है ना। 3 और मैं ले लूंगा अगले एपिसोड में, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे सेम पेपर से, मणिपाल 2020 के मैथ्स वाले सेक्शन से। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है कि आपने इन ट्रिक्स को समझा होगा, कैसे अप्लाई करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई होप आप भी एग्जाम्स में से ट्रिक्स को अप्लाई कर पाओगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आप लोग भी एग्जाम में अपने स्कोर को बूस्टअप कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।